साथ आज के हमारे बाजार के जानकार भी जुड़ गए हैं। इन्वेस्ट शॉप इंडिया के सीईओ आशीष कपूर। आशीष, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और बाजार की चाल में एक बार फिर से हम देख रहे हैं फर्राटा तेजी 21,700 के पार और सेंसेक्स 72,000 के ऊपर कारोबार कर रहा है 650 अंकों की तेजी पर। ये बताएं हमें, कल का पूरी तरह से हमने देखा कि उल्टा कारोबार हो रहा है, जहां पर लोगों को कल तक डर था कि शायद बाजार में जो कमजोरी देखी गई हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सेशन में वो शायद और आगे फैलेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। बाजार आज दम दिखा रहा है। आप इस तेजी पर या इस चाल पर कितना भरोसा रखते हैं, या आपके मुताबिक ये थोड़ा हफ्ता उतार चढ़ाव भरा रह सकता है क्योंकि नतीजों का अब आगाज होना शुरू हो जाएगा? हाँ जी, मेरे मुताबिक बाजार थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है और ये जो पुल बैक है इसमें मैं नहीं मानता कि बहुत कोई रियल पुल बैक है। अगर आप देखें तो आपके पोर्टफोलियो के ज्यादातर स्टॉक्स नहीं चले आज और थोड़ा सा मतलब बहुत नैरो बेस पे चला है, पुल बैक हुआ है। और दूसरा मेरे मुताबिक अगले अब 2-3 हफ्तों में रिजल्ट्स भी आने हैं और बजट, हालांकि बजट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस टाइम, बट बजट का भी है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अब 20 दिन बाकी हैं। और मेरे मुताबिक यहाँ पे थोड़ा लाइट होना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा निवेश है जिसको आप बहुत लंबा नहीं होल्ड करना चाहते, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से मुनाफा, एटलीस्ट पार्शियल मुनाफा लेना चाहिए। ने काफ़ी उम्दा बात कही और काफ़ी पते की बात कही कि अगर मुनाफा कहीं दिखाई दे रहा है तो पार्शियल आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। कुछ खास स्पेसिफिक सेक्टर्स जहां पर आपको लगता है कि ये कंफ्यूजन का जो माहौल है, जो आपने शुरुआती जवाब में भी कहा कि बाजार कंफ्यूज कर रहा है, चुनिंदा सेक्टर जहां पर आपको लगता है कि चाल थोड़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकती है, लिहाजा अगर मुनाफे में बैठे हैं तो अभी निकल जाइए, पार्ट प्रॉफिट तो बुक कर लीजिए। कोई स्पेसिफिक सेक्टर्स का नाम लेना चाहेंगे? नहीं, स्पेसिफिक सेक्टर्स नहीं, पर मेरे मुताबिक जनरली जो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, जिनमें खास करके जिनमें कोई अर्निंग सपोर्ट भी नहीं है, वो भी बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं, उनमें से जरूर निकल जाना चाहिए। हमने रॉयल ऑर्किड की मैनेजमेंट से बात की, जिन्होंने अपनी आगे की योजनाओं पर प्रकाश डाला और लगभग 25 से 26 होटल्स 5 से 6 महीने में ये खड़े करने की कवायद में लगे हुए हैं। ओवरऑल सेक्टर तो काफ़ी बजिंग है, लेकिन अब मुझे उसमें इस पूरे सेक्टर में रॉयल ऑर्किड स्पेसिफिकली अगर मैं एक पिक के ज़रिए समझना चाहूँ तो आप कितने बुलिश हैं, आपकी क्या राय है? तो सेक्टर में आई एम ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। मेरे मुताबिक अभी बहुत और चलना है इस सेक्टर ने, क्योंकि बहुत सालों की अंडर परफॉर्मेंस के बाद सेक्टर में मोमेंटम आया है। और फंडामेंटली देखा जाए तो जो डिमांड अब होटल्स की आ रही है, रूम्स की आ रही है, वैसे अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसे कभी भी मैं लास्ट 20-25 इयर्स में मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसी डिमांड, कंसिस्टेंटली हाई रेट्स और हाई ऑक्यूपेंसी जो होटल्स को अब मिल रही है। तो और उसका नजर रखते हुए और जो एक्सपेंशन है कंपनी की, वो भी ठीक ठाक चल रही है। तो मैं मेरे मुताबिक 400 का टारगेट है, आप इसमें डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं और डिक्लाइंस में बाइंग भी कर सकते हैं। और मेरे मुताबिक होटल्स का जनरली अच्छा है और इसमें कई और पिक्स भी हैं, बट रॉयल ऑर्किड आल्सो इज अ डिसेंट पिक डिस्पाइट द रन अप। आई थिंक डिक्लाइंस पे आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। ये आशीष, ये आपने राय रखी रॉयल ऑर्किड्स पर, लेकिन इस बीच एक अहम खबर भी आती हुई जिस पर आपका टेक भी चाहेंगे। और जी एंटरटेनमेंट ने मीडिया रिपोर्ट्स का यहाँ पे खंडन किया है, जहाँ पर ये कहा गया है कि जी सोनी मर्जर को लेकर फिलहाल रद्द होने की एक आशंका थी। उसका खंडन करते हुए यहाँ पर जो स्टेटमेंट आ रही है उसके मुताबिक सोनी के साथ मर्जर के लिए जी एंटरटेनमेंट पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। शुरुआत में जब कारोबार के शुरुआत में स्टॉक खुला था 10% की कमजोरी के साथ था, और अब देखिए यहाँ पर गिरावट में थोड़ी सी कमी आती हुई और फिलहाल 4.25% की कमजोरी पर यह कारोबार करता हुआ। तो ओवरऑल सोनी के साथ मर्जर पर जो है काम चल रहा है, ये एक क्लैरिफिकेशन और बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन खासतौर से गिरावट को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से स्टॉक टूट रहा था, ये क्लैरिटी जो है आशीष हमें ये समझाए कि कितनी राहत देने वाली है। देखिए, मेरे मुताबिक इसका सिंपल दिस थिंग है कि आपका जो अगर एनालिसिस किया जाए, जो कि थोड़ी देर पहले मैं एक्चुअली एक और चैनल पे था, उस टाइम एक खबर नहीं आई थी जो जी का मैनेजमेंट ने दी है। तो मेरे को तो लगता है कि ये खबर वैसे भी कोई ज्यादा मायने नहीं रखती थी, क्योंकि सिंपली जो मैंने दूसरे चैनल पे भी बताया था, जब इससे खबर आने से पहले, कि
दोनों के लिए, सोनी के लिए भी और जी के लिए दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डील। सो आई डोंट थिंक ये फॉल अपार्ट होगी, क्योंकि सोनी के लिए का एम्बिशन जो है इंडिया का एक लार्ज मीडिया प्लेयर बनने के लिए, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि अगर ये जी नहीं लेते तो उनको बहुत साल लगेंगे और बहुत ज्यादा कंपटीशन को झेलना पड़ेगा अपने आप को इतना ग्रो करने के लिए। और जी के लिए ऑल्सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज लाइक डूबते हुए को तिनके का सहारा। क्योंकि अगर ये नहीं करते तो उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी पूरी मैनेजमेंट और पूरी कंपनी का बहुत बुरा हाल होगा। सो आइदर वे इट्स अ विन विन फॉर बोथ ऑफ देम। सो मेरे मुताबिक तो ये डील होगी। तो इनफैक्ट आपको अगर हिम्मत है और थोड़ा रिस्क लेने की आपकी क्षमता है, तो इन वीकनेस, ऐसी जो वीकनेस आती है, इसमें थोड़ी बहुत बाइंग भी कर सकते हैं। चलिए आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया। और इस बीच दर्शकों को बता दें कि क्लैरिफिकेशन जो कि जी की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर सोनी के साथ मर्जर को लेकर काम चल रहा है और प्रतिबद्ध है इस मर्जर में सोनी के साथ, ये क्लैरिफिकेशन जी की तरफ से। और फिलहाल हम देख रहे हैं स्टॉक में भी लगभग 4.5% की कमजोरी, जो कि सुबह के 10% के मुकाबले हम देख रहे हैं। इस क्लैरिफिकेशन के बाद रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, हालांकि अभी भी लाल निशान पे।